हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि जो नियोजित शिक्षक के रूप में सभी शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिला और सितंबर 2020 से सभी को ईपीएफ से आच्छादित किया गया। उसी ईपीएफ के संदर्भ में शिक्षा विभाग से 2 आदेश पत्र जारी हुए हैं और ईपीएफ से संबंधित ये दोनों आदेश पत्र किन शिक्षकों पर लागू होगा या किन पर उसका असर पड़ेगा या किन के लिए वह पत्र जारी हुआ है और उस पत्र के आलोक में शिक्षकों के लिए ईपीएफ से संबंधित क्या कुछ होगा, उसी पर बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो ईपीएफ से संबंधित आइए उस दोनों पत्रों को देखते हैं और समझते हैं कि वह पत्र किस आलोक में किन के लिए है। तो एक पहला जो यह पत्र आप देख रहे हैं, यह निदेशक प्राथमिक शिक्षा के स्तर से जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के नाम। और इसका विषय है ईपीएफ अंशदान की राशि हस्तांतरित करने के संबंध में। और हस्तांतरित करना किस राशि को है, तो जिनका भी ईपीएफ की राशि कटौती होती है, यानी जो 1800 रुपये आपका अंशदान और 1800 रुपये सरकार का अंशदान, ये दोनों अंशदान जो आपके ईपीएफओ खाते में जमा की जाती है राशि, यदि इस दोनों अंशदान में किसी भी महीने का किन्हीं का भी अंशदान, चाहे कर्मचारी का यानी शिक्षकों का अंशदान या सरकार का अंशदान, यदि नहीं हुआ है, उसके संदर्भ में यह पत्र जारी किया गया है। और कहा गया है कि चूंकि विधानमंडल का भी सत्र चल रहा है, इस बजट सत्र में लगातार स्थानीय निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन से प्रति माह जो ईपीएफ के अंशदान की राशि 1800 रुपये कटौती की जाती है और ईपीएफ खाते में हस्तांतरित किए जाने संबंधी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह निर्देशित किया गया है कि जो भी कार्यरत शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष जिन सभी को सितंबर 2020 से आज तक ईपीएफ के अंशदान की राशि प्रति माह 1800 रुपये की कटौती और संबंधित सरकारी अंशदान की राशि ईपीएफ के खाते में हस्तांतरित हुई है अथवा नहीं, इसका प्रतिवेदन मांगा गया है। यानी इस पत्र का आशय यह है कि वैसे शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष जिनका किसी भी महीने का अब तक यदि उनका अंशदान या सरकार का अंशदान उनके ईपीएफ खाते में जमा नहीं है, तो वह यह अब यथाशीघ्र आपके खाते में जमा करना होगा विभाग को, क्योंकि विभाग को इसका प्रतिवेदन राज्य को सौंपना है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसे नहीं है जिनका अंशदान या सरकार का अंशदान उनके खाते में जमा नहीं हुआ हो। तो यह उन्हीं पर लागू होगा जिनका किसी भी महीने का या तो उनका अंशदान या सरकार का अंशदान बाकी रह गया होगा, उनके खाते में नहीं जमा हुआ होगा। उनको इस पत्र से फायदा मिलेगा कि उनका बकाया ईपीएफ राशि उनके खाते में जमा हो जाएगा। तो यह पहला पत्र रहा ईपीएफ से संबंधित। दूसरा पत्र जो यह आप देख रहे हैं, यह पत्र संबंधित है कि जो भी नियोजित शिक्षक अभी कार्यरत हैं और उनकी उम्र जो है 58 वर्ष हो चुकी है, तो 58 वर्ष के हो चुके शिक्षकों का विवरण अलग सूची में ईपीएफ से संबंधित मांगा जा रहा है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि ईपीएफ
के रूल के अनुसार जो भी नियोजित प्रारंभिक शिक्षक जिनको ईपीएफ का लाभ दिया गया लाभ मिल रहा है, यानी ईपीएफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से वे आच्छादित हैं और उनकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी है, तो 58 वर्ष के बाद जो ईपीएस की राशि है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, वह उनके खाते में जमा नहीं होती है और वह पूरी राशि जो है यह ईपीएफ में जमा होती है। यानी जो उनका ईपीएफ का फंड है, दो फंड में जमा होता है, एक पीएफ फंड में और एक पीएस फंड में। आप जब उसको देखते होइएगा तो आपके अंशदान का 1800 राशि और सरकार के 1800 में से 550 रुपये, 550 की राशि, ये 2350 रुपये जमा होते हैं आपके ईपीएफ फंड में, पीएफ वाले फंड में, और 1250 यानी 1250 रुपये आपके ईपीएस फंड में। ये दोनों अलग अलग फंड में जमा होते हैं, पीएफ फंड का अलग और पीएस फंड का अलग। तो इसका नियम कहता है कि जिस एम्प्लॉय का उम्र 58 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उनको पेंशन स्कीम में राशि नहीं जमा करना होता है। तो बचे हुए ये 2 वर्ष जो होंगे, 60 वर्ष तक उनकी सेवा है, तो ये 2 वर्ष जो बचे हुए रहेंगे, इन 2 वर्षों में पूरी राशि यानी 3600 की पूरी राशि आपके पीएफ फंड में जमा होगा, पीएस के बदले पीएफ फंड में जमा होगा। यानी जो 2350 जमा होता था वह अब 3600 जमा होगा। तो इसी संदर्भ में यह पत्र है कि जिनका भी उम्र, वैसे नियोजित शिक्षक जो अभी ईपीएफ से आच्छादित हैं और सेवा में हैं और उनकी उम्र 58 वर्ष हो गई है, तो उनको ईपीएस फंड में जमा नहीं करना है। और इसी को कहा गया है कि ईपीएस कंट्रीब्यूशन को रोकते हुए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में जमा किया जाए, क्योंकि उनका पहले की तरह ही जो राशि जमा की जा रही है 2350 रुपये उनके ईपीएफ में और 1250 रुपये उनके ईपीएस में, जिससे समस्या हो रही है और इसके कारण ईपीएफ कार्यालय के द्वारा आपत्ति करते हुए ईसीआर को रिटर्न किया जा रहा है और ऐसा समस्या आ रहा है, उसी के लिए यह पत्र जारी है। तो ये अब जिनका भी उम्र 58 साल हो गया है उनके लिए यह आदेश है। तो यह किन पर लागू होगा? तो वैसे नियोजित शिक्षक जिनको नियोजित शिक्षक या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष जिनको ईपीएफ का लाभ मिल रहा है, वे कार्यरत हैं और उनका उम्र 58 वर्ष हो चुका है, तो उन पर यह लागू होगा कि उनका पूरा का पूरा 3600 रुपया अब पीएफ फंड में जमा होगा, पेंशन वाले फंड में 2 वर्ष नहीं जमा होगा, ऐसा नियम होता है ईपीएफ का। तो यह पत्र उनके ऊपर लागू होगा। तो यही 2 पत्र थे, एक 58 साल का उम्र जिनका हो गया उनका पेंशन में नहीं जमा करके पूरा राशि पीएफ फंड में होगा जमा, इसके संदर्भ में पत्र है। और जिनका भी किसी भी महीने का उनका अंशदान या सरकार का अंशदान यदि बकाया है तो उसके संदर्भ में यही 2 महत्वपूर्ण आदेश पत्र हैं जो अलग अलग लोगों पर लागू होंगे। ईपीएफ से संबंधित यही आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।